नन्हे साथियों, आप सबको नमस्कार और बहुत सारा ढेर सारा प्यार। आमने सामने में हम फिर से जुड़ गए इस बार, और आमने सामने का ये हमारा लगातार का सिलसिला, हंसी कहानी, चुटकुले, पहेलियों का काफिला इसी तरह से चलता रहे और आनंद देता रहे, मिला जुला, और हमारा जीवन यूं ही रहे, खिला 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 खिला। इन्हीं सब आशीर्वादों के साथ आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम जब आपके साथ जुड़ते हैं और आपके साथ कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं, तो कोई भी कहानी दोहराई नहीं जाती। क्यों नहीं दोहराई जाती? क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको नयापन मिले, आपको मजा आए, आप उत्सुकता से इस कहानी के सिलसिले को सुने और इसका आनंद प्राप्त करें। तो जिस प्रकार से कोई पुरानी कहानी फिर से नहीं जुड़ती, फिर से नहीं दोहराई जाती, और फिर भी एक नई कहानी आ जाती है मन भाती, जो आपको नई राह दिखलाती, जो आपको नया कुछ समझाती, नया कुछ करवाती। तो इस बार की कहानी का भी शीर्षक है भलाई व्यर्थ नहीं जाती। भलाई व्यर्थ नहीं जाती एक तरह से एक उक्ति है, जिसका मतलब यह होता है कि अगर आप कुछ अच्छा काम करो, किसी के प्रति आप किसी का भला करो, तो वो भला जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से आपको फायदा पहुंचाता है और आपके काम आता है, नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जंगल की कहानी। जंगल की ओर चलते हैं, और इस जंगल में बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पशु पक्षी और बहुत सारे कीट पतंगे और बहुत सारे जीव जंतु थे, जैसे आमतौर पे हर जंगल में होते हैं। हरा भरा, खुशियों से भरा, पशु पक्षियों से भरा और कीट पतंगों से भरा हुआ जंगल था। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चल रही थी। अब हवा जब ठंडी चलती है तो कैसी होती है? हाँ, सुहानी होती है। लेकिन वही हवा जब तेज चलने लगती है और धूल उड़ाती है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, आंधी। और जब हवा गर्म होके तप जाती है और गर्मी के थपेड़े देती है तो क्या कहलाती है? वो गरम गरम लू हो जाती है। और वही हवा जब एकदम शीतल आ जाती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो क्या करती है? आपको कपकपा देती है और शीत लहर फैल जाती है। तो इतनी तो कमाल की हवा है। और उस दिन भी जंगल में पहले हवा चल रही थी, खूब सुहानी, ठंडी ठंडी, खूब मतवाली, और सारे पक्षी, पशु, जीव जंतु सब मस्ती में थे, सब उसका आनंद उठा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो हवा कह रही थी कि देखो, इतनी मस्ती में मत आओ, इतनी ज्यादा खुशी मत मनाओ, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है और कभी भी कहीं कुछ चीज कम हो सकती है और हवा भी थम सकती है। और कुछ ही देर में क्या हुआ? सचमुच में हवा थम गई। और जब हवा थम गई तो पेड़ पर बैठी एक चिड़िया सहम गई। जो चिड़िया थी वो डर गई, क्योंकि उसने अभी अभी अपने घोंसले में 3 अंडे दिए थे, और उसे ये डर लगा कि अगर हवा तेज चली और कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं तूफान ना आ जाए, और अभी अभी अंडे दिए हैं, कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन जो होना था वो तो हुआ ही हुआ, और देखते 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 हवा तेज हो गई। और हवा तेज हुई और उसके बाद टप 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 पड़ने लगी पानी की बूंदें। और जैसे जैसे पानी की बूंदें पड़ने लगी, चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और अपने अंडों को समेट लिया कि कहीं इनको कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन चिड़िया के बस में तो कुछ था ही नहीं। नुकसान पहुंचता न पहुंचता पानी तो तेज हो गया, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार मतलब इतनी तेज बारिश कि बिल्कुल मोटी मोटी बारिश की बूंदें पड़ने लगती है, तो मूसलाधार बारिश कहलाती है। तो मूसलाधार बारिश पड़ने लगी, और जो पक्षी, चिड़िया, झींगुर, जीव जंतु जो अभी तक खुशी मना रहे थे, सब कहाँ घुस गए? अपने अपने दड़बों में, अपने अपने घोंसलों में, अपनी अपनी खोहों में, अपने अपने ठिकानों में जाकर सुरक्षित हो गए। केवल किसको छोड़ के? एक हाथी को छोड़ के, क्योंकि हाथी को पानी बहुत सुहाता है, उसे पानी में नहाने में बड़ा मजा आता है, और वो नाच नाच के अभी भी उस पानी का मजा ले रहा था।
और चिंगाड़ चिंगाड़ कर गाना भी गा रहा था, खुशी मना रहा था। उससे मूसलाधार बारिश का भी उस उतने भारी भरकम मोटे खाल वाली जानवर को क्या फर्क पड़ता। लेकिन चिड़िया तो परेशान थी। जब हवा चलने लगी, तेज आंधी भी साथ में आने लगी और पानी की मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी, तो वो सोचने लगी वो कैसे अपने घोंसले से अपने अंडों को बचाए, कहाँ जाए, किसे बुलाए, क्या करे क्या ना करे। और तभी उसने सुनी हाथी की चिंगाड़ने की आवाज। चिड़िया ची 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 चिल्ला रही थी, गुहार लगा रही थी, पुकार लगा रही थी, लोगों को बुला रही थी। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, यहाँ तक कि हाथी भी उसकी बात नहीं सुन पाया, क्योंकि वो अपने चिंगाड़ने में, अपने ही नाचने में, अपने ही मस्त था, खुद ही में मस्त था। चिड़िया ने साहस बटोरा, अपने पंखों को फड़फड़ाया और हाथी की ओर कदम बढ़ाया मतलब उड़ के हाथी की ओर पहुंची। और उसके बाद हाथी को वो जोर जोर से चिल्लाई, हाथी भाई हाथी भाई हाथी भाई जरा सुनो मेरी बात। हाथी ने जैसे ही चिड़िया को बदहवास, परेशान, उदास आते हुए देखा, उसने फौरन अपने कानों के अंदर चिड़िया को छिपा लिया और चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया रानी डरो मत, तुम क्यों इतनी परेशान हो, आओ आओ मेरे कानों के पीछे घुस जाओ और पानी से अपने आप को बचाओ। चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने कहा, हाथी भाई मुझे छोड़ो, मुझे बचाने की बात छोड़ो, मेरे अंडे जो है उन्हें कोई हवा गिरा देगी, वो फट टूट जाएंगे, मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं। तो हाथी जो था उसने एक क्षण भी नहीं गवाया और तुरंत उसकी सहायता के लिए उसके साथ साथ चल पड़ा। कहां पर? जहां पर था उसका घोंसला। और हाथी ने क्या कहा? हाथी ने कहा, चिड़िया रानी तुम कोई चिंता मत करो, मैं इस घोंसले को बड़े संभाल के, बड़े सुरक्षित रूप में, बड़े प्यार से उठाकर अंडों सहित किसी सुरक्षित जगह पे रख दूंगा। यहां कहां सुरक्षित जगह मिलेगी? चिड़िया फिर घबराई, फिर चिल्लाई। हाथी ने कहा, तुम परेशान मत हो, मुझे एक पेड़ की कोटर मालूम है कहां पर है। उस पेड़ की कोटर में मैं चुपचाप से लाके सहेज के इस घोंसले को रख दूंगा। पेड़ की कोटर होती है, पेड़ के तनों में कई बार कुछ खोखली जगह हो जाती है जो सुरक्षित जगह होती है, जहां कई पशु पक्षी, कुछ जानवर, जीव जंतु अपना बसेरा भी बना लेते हैं। ठीक है, तो हाथी वहां पहुंचा और उसने बड़े प्यार से अपनी सूंड से घोंसले को उठाया और उसको संभाल कर ले गया और उस पेड़ की कोटर में बिल्कुल सावधानी से सुरक्षित करके रख दिया। चिड़िया की जान में जान आई, वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, हाथी भाई लेकिन अब जो है, अब क्या होगा? बारिश थम जाएगी और फिर इसमें कोई पशु पक्षी आकर अपना बसेरा बनाएंगे और मेरे अंडों को फिर नुकसान हो जाएगा। हाथी मुस्कुराया, उसने कहा, तुम चिंता न करो चिड़िया रानी, मैं फिर आऊंगा, बारिश को थम जाने दो, हवा को रुक जाने दो, मौसम को बदल जाने दो और उसके बाद में फिर से उतने ही प्यार से, उतने ही सुरक्षा से, उतने ही सहूलियत से इन अंडों को घोंसले सहित फिर पुराने पेड़ पर ऊंची सी जगह पर रख दूंगा और तुम्हारे अंडे बचे रहेंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। तो दोस्तों, जब चिड़िया के बच्चे सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गए तो चिड़िया की जान में जान आई, वो मुस्कुराई और जैसे ही हाथी ने वापस जाने को अपनी सूंड बढ़ाई, वो चिल्लाई, हाथी भाई कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारी ये भलाई, कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारी ये भलाई। हाथी मुस्कुराया, उसने सूंड हिलाई और अपने झुरमुट की ओर अपने दल के पास वापस चला गया, जहां उसके और साथी रहते थे। जब चिड़िया के बच्चे अंडों में से निकले तो चिड़िया उन्हें रोज बताती कि किस तरह से उनकी रक्षा हाथी दादा ने की थी। तो चिड़िया क्या गाती थी? चिड़िया गाती थी, नन्हे मुन्ने बात सुनो रे आज, जान बचाने वाला सबका होता है सरताज। नन्हे मुन्नो बात सुनो रे आज, जान बचाने वाला सबका होता है सरताज।
मैंने जन्म दिया है पाला, मैंने जन्म दिया है पाला, पर न भुलाना हाथी, पर न भुलाना हाथी, जो करता अपनी रखवाली सबसे अच्छा साथी, जो करता अपनी रखवाली सबसे अच्छा साथी। नन्हे मुन्नो बात सुनो, ये बात सुनो रे आज, जान बचाने वाला सबसे होता है सरताज, जान बचाने वाला सबका होता है सरताज। बच्चे बचपन से हाथी दादा के किस्से सुनते और जैसे ही उन्होंने उड़ना सीखा, चिड़िया उन्हें लेकर सबसे पहले हाथी दादा से मिलाने ले गई। और हाथी दादा ने जब 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखा, वो तो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, खुशी से उछलने लगे। एक बच्चे को उन्होंने बिठाया पीठ पर, एक को सिर पर और एक को सूंड पर, और वो नाचने लगे। और चिड़िया पेड़ पर बैठकर हाथी के नाच का और बच्चों की खुशी का ये नजारा देखती रही और खुश होती रही। चिड़िया के बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे और जब जब वो उन्हें मौका मिलता, जब वो उड़ने लगे, वो कई बार हाथी दादा के पास पहुंच जाते और वापस आके अपनी माँ को किस्से सुनाते कि हाथी दादा ने किस प्रकार से उनके साथ मस्ती की थी। चिड़िया खुश होती, मुस्कुराती, सिर हिलाती और इस तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन हाथी झुरमुट से निकलकर जा रहा था, घूमता घूमता मस्ती में, और अचानक उसका पांव एक कांटों भरी झाड़ी नागफनी के ऊपर पड़ गया और ढेर सारे कांटे, छोटे 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 अनेकों कांटे उसके पांव के तलवे में चुभ गए। हाथी दर्द से चिंघाड़ने लगा, कराहने लगा, धरती पर लौट गया। उसके सारे साथी भागे भागे आए, पर किसी के बस में न था कि ढेर सारे अनेकों कांटों को निकाल सके। सब चिंता में पड़े थे, परेशान थे, हैरान थे, क्या करे क्या करे क्या करे। और जैसे ही चिड़िया को इस बात की खबर मिली, उसने एक क्षण भी नहीं गवाया और अपने तीनों बच्चों को लेकर फौरन पहुंच गई और बोली, हाथी दादा आप रुक जाइए, आप चिंता मत करिए, मैं और मेरे तीनों बच्चे, हमारी फौज मिलकर आपके तलवे के एक एक कांटा को अपने चोंच से खींच खींच कर निकाल देगी। हाथी लेटा तो था ही, चारों ने अपना काम शुरू किया और धीरे 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 एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी चोंच से खींच खींच कर पकड़ पकड़ कर उन्होंने सारे कांटे निकाल दिए। हाथी के सारे कांटे निकलते ही उसका दर्द खत्म हो गया। वो खुशी से उछला, खड़ा हो गया और नाचने लगा। और उसने फिर से इन तीनों बच्चों को, एक को अपने माथे पर, एक को अपनी पीठ पर और एक को अपनी सूंड पर बिठाया और खुशी 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 से खूब नाचने लगा, खूब उछलने लगा। और चिड़िया सामने बैठी पेड़ पर गुनगुना रही थी। क्या गा रही थी? नन्हे मुन्ने बात सुनो रे आज, जान बचाने वाला सबका होता है सरताज, जान बचाने वाला सबका होता है सरताज। नन्हे मुन्नो बात सुनो। तो भाई, ये थी कहानी कि अगर जो हाथी ने बच्चों की जान बचाई थी, चिड़िया के बच्चों की रक्षा की थी, तो समय पड़ने पर उन सब ने मिलके उस भलाई को चुकाया, उसका बदला चुकाया और भलाई को हमेशा एक सम्मान देते हुए उनके लिए, हाथी के लिए भी काम आए। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी का भला करते हो तो उसके साथ आपके लिए कई दुआएं जुड़ जाती हैं और कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आपकी भलाई आपके काम आती है। वैसे ही जैसे कबूतर और एक चींटी की बात थी, मालूम है आपको कहानी कि चींटी पानी में गिर गई थी, तड़प रही थी और कबूतर ने धीरे से एक पत्ता डाला था पानी में। याद है वो कहानी? ईसप की कथा या पंचतंत्र की कथा, कौन सी कथा है, पर है एक कथा, आपको मैं सुनाती हूँ। आपने उसको गद्य रूप में तो सुना होगा, मैं उस कहानी को पद्य रूप में आपके सामने फिर से रखती हूँ। ठीक है? तो साथियों, कविता शुरू करती हूँ। भलाई व्यर्थ नहीं जाती। और ये कविता 2 पात्रों के बीच की है, एक चींटी और एक
कबूतर और बीच में एक पात्र और आता है शिकारी के रूप में। तो आप कविता सुनेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कविता में किस प्रकार कहानी चल रही है। सूरज निकला मिटा अंधेरा, हुई सुनहरी भोर, प्यासी चींटी पानी पीने चली नदी की ओर। प्यासी चींटी पानी पीने चली नदी की ओर। जो ही झुकी नदी में चींटी, आंधी ऐसी आई, आंधी के झटके से हल्की चींटी संभल न पाई। आंधी के झटके से हल्की चींटी संभल ही नहीं पाई और जल में गिरकर लगी कांपने, सोचा डूब न जाऊं। जल में गिरकर लगी कांपने, सोचा डूब न जाऊं। घबरा कर वह लगी सोचने, कैसे जान बचाऊं, कैसे जान बचाऊं। एक कबूतर ने तब देखा चींटी को उस जल में। एक कबूतर ने तब देखा चींटी को उस जल में। बदहवास जो तड़प रही थी, बदहवास जो तड़प रही थी, बल खाती उस जल में, बल खाती उस जल में। डूबेगी वह नन्ही चींटी युक्ति न अगर लगाई, सोच कबूतर ने डाली से पत्ती तोड़ उठाई। सोच कबूतर ने डाली से पत्ती तोड़ उठाई। पकड़ चोंच में उस पत्ती को पानी में तैराया, पकड़ चोंच से उस पत्ती को पानी में तैराया। जान बचेगी अब चींटी की सोच यही हर्षाया, जान बचेगी अब चींटी की सोच यही हर्षाया। मिला डूबते को तिनके का इतना बड़ा सहारा, चींटी ने पत्ते पर चढ़कर देखा पास किनारा। चींटी ने पत्ते पर चढ़कर देखा पास किनारा। संग हवा के वह पत्ते संग चींटी तट पर आई, संग हवा के वह पत्ते संग चींटी तट पर आई। जान बची और लाखों पाए, सोच सोच मुस्काई। जान बची और लाखों पाए, सोच सोच मुस्काई। इस घटना के बाद एक दिन देखा उस चींटी ने, आंखें मूंदे वही कबूतर सुप्त नींद मीठी में। आंखें मूंदे वही कबूतर सुप्त नींद मीठी में। उस कपोत पर साध निशाना, चिड़ी मार था तत्पर। अगले क्षण वह बाण चलाने वाला था पक्षी पर, अगले क्षण वह बाण चलाने वाला था पक्षी पर। अब न बचेगा आज कबूतर, चींटी तब घबराई। चिड़ी मार को काट जोर से उसने की भरमाई। चिड़ी मार को काट जोर से उसने की भरमाई। दंश चुभा तो सही निशाना, चिड़ी मार का चूका। दंश चुभा तो सही निशाना, चिड़ी मार का चूका। चीखा पीड़ा से चिल्लाया होकर आग भभूखा। पीड़ा से चिल्लाया होकर आग भभूखा। सुनकर शोर कबूतर चौंका, उड़कर जान बचाई। समझ न पाया चिड़ी मार को, समझ न पाया चिड़ी मार क्यों ऐसी शामत आई। समझ न पाया चिड़ी मार क्यों ऐसी शामत आई। घोर मुसीबत में थी चींटी, जिसने उसे बचाया। उसी कबूतर की रक्षा कर उसने फर्ज निभाया। उसी कबूतर की रक्षा कर उसने फर्ज निभाया। अगर न चींटी ठीक समय पर अपनी बुद्धि लगाती, अपने उपकारी की रक्षा वह कैसे कर पाती। अपने उपकारी की रक्षा वह कैसे कर पाती। अगर समय पर युक्ति लगाए काम वही आती है। उपकारी की करी भलाई व्यर्थ नहीं जाती है। उपकारी की करी भलाई व्यर्थ नहीं जाती है। अगर समय पर युक्ति लगाए काम वही आती है। उपकारी की करी भलाई व्यर्थ नहीं जाती है। उपकारी की करी भलाई व्यर्थ नहीं जाती है। आप भी जब मौका मिले लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। उपकार करने में कुछ नहीं जाता और कभी न कभी किसी न किसी रूप में उसका फल आपको मिलता है, कहीं न कहीं मिलता है। और वो दिन बहुत अच्छा होता है जब आप किसी का भला करते हैं, आपको सुख मिलता है, संतोष मिलता है, आपके मन में बहुत तसल्ली मिलती है। और जो मन की खुशी होती है वो सबसे बढ़िया खुशी होती है। तो मन की इस खुशी को हमेशा सलामत रखें, अपने अच्छे विचारों को कायम रखें और भलाई करने से कभी पीछे न हटें। दूसरों की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। दूसरों के साथ किया गया उपकार कभी न कभी आपको फल देता है।
इन्हीं शब्दों के साथ हम खत्म करते हैं आज की कहानी, आज का किस्सा। और आपको नमस्कार और धन्यवाद। फिर मिलेंगे शीघ्र।